ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में मौजूदा समय में सूर्यदेव और चंद्रदेव विराजमान हैं, जो कि आपस में मित्र हैं। बुध महाराज चंद्रदेव के साथ समभाव रखते हैं और सूर्यदेव के साथ शत्रुता का भाव रखते हैं, और मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव हैं। चंद्रदेव की एक खासियत है कि वह जहाँ भी जिस भी घर में बैठेंगे वहाँ पर धन लाभ जरूर कराएंगे, तो मिथुन राशि को धन लाभ होने की बहुत संभावना है। लेकिन सूर्यदेव उनके साथ बैठे हैं, आपस में मित्र होने के बावजूद सूर्यदेव में ऊर्जा बहुत अधिक है। अधिक ऊर्जा की वजह से सूर्यदेव दूसरे व्यक्ति की, दूसरे ग्रह की ताकत को कम कर देते हैं, अस्त कर देते हैं। तो इस समय मिथुन राशि में चंद्रदेव अस्त हुए हैं। अगर अस्त होने की वजह से वह प्रभाव तो दिखाएंगे, लेकिन जितना दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखा पाएंगे। और गोचर के हिसाब से सूर्यदेव और चंद्रदेव इस समय मिथुन राशि में कर्म स्थान पर बैठकर सुख स्थान को देख रहे हैं। तो सुख स्थान में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन उतनी नहीं हो पाएगी जितनी की होनी चाहिए। इसके लिए आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ कि सूर्यदेव को सुबह पानी में सिंदूर डालकर ओम श्री सूर्यदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पण करें। और सोमवार को शिवजी महाराज के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर कच्ची लस्सी चढ़ाएं, जिसका आपको बहुत अधिक लाभ होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह की भावना से किस तरह के हमें फ़ायदे और नुकसान होते हैं। किसी भी कार्य के करने के लिए हमारी भावना बहुत ज़रूरी होती है। जिस तरह से कोई व्यक्ति किसी का अहित चाहते हुए उसका नुकसान कर देता है या उसे मार देता है, तो यह एक पाप है जिसका उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भावना जो है वह व्यक्ति का नुकसान करने की थी। इसी तरह से बॉर्डर पर कोई सिपाही देश की रक्षा करते हुए शत्रुओं को मार देता है, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं होता, क्योंकि वह देश की रक्षा के लिए शत्रुओं को मारता है। दोनों ही बातों में व्यक्तियों का वध हुआ है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से और भावना की वजह से एक व्यक्ति को सम्मान मिलता है तो दूसरे को तिरस्कार मिलता है। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं उसमें भावना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कहा गया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। तो जैसी हमारी भावना होती है वैसा ही हमें दिखाई देता है। जैसे कि एक प्रसिद्ध गीत है, मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। अगर हम गंगा माँ के जल को पवित्र मानते हुए यह मानते हैं कि इससे हमारे पाप मुक्त हो जाएंगे और हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है, तो वह गंगा जल है। अगर नहीं तो वह एक बहता हुआ पानी है जिसका कोई खास प्रभाव नहीं है। तो दोनों ही चीज़ों के बीच में हमारी सिर्फ भावना का ही प्रभाव है। जैसे कि आपको एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों, कि एक बार एक व्यक्ति होता है जो कि लोगों को मारता होता है। वह एक साधु महाराज जहाँ पर प्रवचन कर रहे होते हैं वहाँ पर जाता है, उनसे बात करता है कि मैं लोगों को मारता हूँ, क्या यह पुण्य है या पाप है। तो साधु महाराज उसे बताते हैं कि यह एक क्षमा ना करने योग्य पाप है। तो वह कहता है कि मैं अपने पाप से किस तरह से मुक्त हो सकता हूँ। तो साधु महाराज उन्हें बताते हैं कि आप तीर्थ दर्शन कीजिए, गंगा माता में स्नान कीजिए, तो आपके पाप खत्म हो जाएंगे और पुण्य लाभ होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जो पाप हैं वह समाप्त हो गए। तो साधु महाराज उन्हें एक लकड़ी दे देते हैं, सूखी लकड़ी दे देते हैं कि जब यह हरी हो जाएगी तब आप समझ लेना कि आपके जो पाप हैं वह समाप्त हो गए। यह सुनकर वह व्यक्ति लकड़ी लेकर तीर्थ स्थान की तरफ जाने लगता है। उस समय वाहन अधिक नहीं होते थे, तो वह व्यक्ति पैदल जा रहा होता है। 10-20 किलोमीटर जाकर वह शाम हो जाती है, तो वह सोचता है कि आज यहीं पर मैं विश्राम करूंगा, सुबह चलेंगे। तो रात को जब वह व्यक्ति वहाँ पर विश्राम कर रहा होता है, कुछ लोग आते हैं जो आपस में विचार कर रहे होते हैं कि हम सभी गांव वालों को मारकर उन्हें लूट कर चले जाएंगे। तो वह व्यक्ति सोचता है कि मेरे में तो लोगों को मारने की ही कला है और मैंने पहले बहुत अधिक पाप किए हैं, लेकिन ये सभी गांव वालों को मार देंगे, मैं इनको भी मार देता हूँ। जहाँ मैंने 100 पाप किए हैं वहाँ 104 पाप हो जाएंगे, तो मैं फिर वह भी समाप्त हो जाएंगे मेरे। यह सोचकर वह व्यक्ति उन चारों को मार देता है। जैसे ही वह उन्हें मारकर हटता है,
और लकड़ी को देखता है, जैसे ही वह व्यक्ति उन सभी लोगों को मारकर हटता है और लकड़ी को देखता है तो लकड़ी हरी हो जाती है। वह व्यक्ति लकड़ी उठाकर साधु महाराज के पास वापस जाता है, उन्हें बताता है कि साधु महाराज उससे पूछते हैं कि तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, क्या तुम तीर्थ स्थानों पर जाए? उसने कहा जी मैं तीर्थ स्थानों पर तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी लकड़ी हरी हो गई रास्ते में तो मैं वापस आ गया। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा तुमने क्या किया? तो वह व्यक्ति साधु महाराज को पूरा वृतांत सुनाता है कि इस तरह से लोग गांव वालों को मारना चाहते थे, मैंने उन्हें मार दिया और यह लकड़ी हरी होगी, मैं वापस आ गया। तो साधु महाराज उसे बताते हैं कि तुम्हारी जो भावना थी, तुम्हें पूरा गांव को बचाने का पुण्य मिला है, इसलिए यह लकड़ी हरी हो गई है, क्योंकि तुम्हारी भावना लोगों को बचाने की थी, इस वजह से तुमने उन लोगों को मारा। अगर नहीं मारते तो वह पूरे गांव का नुकसान कर सकते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात मान्य है कि कोई भी कार्य करते हुए अच्छी भावना रखनी चाहिए। अच्छी भावना से किया हुआ कार्य हमेशा अच्छा होता है और उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। और अंत में वही प्रार्थना करूंगा कि भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ कीजिए, जाप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, राधे राधे कीजिए। नाम जप का बहुत अधिक फायदा है, बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों।